धौलपुर जिले में प्रदेश के अधीनस्थ एवं पंचायती राज विभाग के लगभग 70,000 मंत्रालय कर्मचारियों के सामूहिक अवकाश पर चले जाने के कारण सरकार के 55 विभागों में कामकाज ठप्प पड़ गया है। प्रदेश महासंघ के आह्वान पर धौलपुर जिले के सभी विभागों के मंत्रालय कर्मचारी 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर बने हुए हैं। सामूहिक अवकाश के चलते जिला कलेक्ट्रेट, तहसील, शिक्षा विभाग, वाणिज्य कर विभाग, जलदाय विभाग, बीमा विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग एवं अन्य विभागों के कामकाज ठप्प पड़ा हुआ है। गौरतलब है कि राजस्थान सरकार के द्वारा बजट 2023 में मंत्रालय कर्मचारियों की उपेक्षा किए जाने से लंबे समय से इनकी मांगों को अनदेखा किए जाने से काफ़ी आक्रोश है। इसी के चलते राजस्थान के अधीनस्थ एवं पंचायती राज विभाग के लगभग 70,000 बाबू पूरे राजस्थान में 10 अप्रैल से सामूहिक अवकाश पर चले गए हैं। सामूहिक अवकाश के चौथे दिन जिला कलेक्ट्रेट पर एकत्रित होकर सभी बाबुओं ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों को संबोधित करते हुए जिला संरक्षक राकेश श्रीवास्तव ने बताया, यदि शीघ्र राजस्थान सरकार के द्वारा बाबू संवर्ग की मांगों पर कोई सकारात्मक निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी 17 अप्रैल से जयपुर की सड़कों की ओर राजस्थान के सभी जिलों के मंत्रालय कर्मचारी कूच करेंगे और महापड़ाव डालेंगे। धौलपुर जिले की बाड़ी सदर थाना पुलिस ने टेम्पो चालक से हथियार की दम पर लूटपाट करने के आरोपी को मुखबिर की सूचना पर गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस उपनिरीक्षक मान सिंह ने बताया कि 9 जून 2022 को पीड़ित दाताराम पुत्र गंदीलाल कुशवाहा निवासी रूपसपुर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि जिसमें उसने बताया कि ऑटो से धौलपुर से बाड़ी की तरफ आ रहा था तो नयापुर गांव के पास धौलपुर की तरफ से बाइक सवार 2 व्यक्ति आए। उन्होंने टेम्पो को रुकवा कर कहा, भाड़ा है। बाइक सवार दोनों व्यक्ति बाइक को खड़ी कर मेरे पास आ गए और एक व्यक्ति ने कनपट्टी पर अवैध कट्टा रख दिया और दूसरे ने चाकू लगा दिया। इसके बाद दोनों व्यक्तियों ने पर्स से 1900 रुपये और मोबाइल और टेम्पो की चाबी छीनकर फरार हो गए। पीड़ित ने तहरीर पर मामला दर्ज कर अनुसंधान किया गया। अनुसंधान के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जिससे पुलिस ने पूछताछ शुरू कर दी है। सर, ये इसका क्या नाम है? दिनांक 9/6/2022 को श्री दाताराम पुत्र रामजीलाल जाति कुशवाहा निवासी रूपसपुर थाना कंचनपुर ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि मैं धौलपुर की तरफ से मेरे ऑटो को लेकर बाड़ी की तरफ आ रहा था तो नयापुरा गांव के पास में धौलपुर की तरफ से एक बाइक आई जिस पर 2 व्यक्ति सवार थे, जिन्होंने मेरे टेम्पो को रुकवा कर कहा, भाड़ा करेगा क्या? मैंने कहा कि कहाँ का भाड़ा है। इतने में बाइक सवार दोनों व्यक्ति मेरे दोनों तरफ हो गए। एक के हाथ में कट्टा था जिसने मेरी कनपट्टी पर रख दिया, एक के हाथ में चाकू था और मेरे पर्स 1900 रुपये, मोबाइल, ऑटो की चाबी को छीनकर अपनी बाइक पर बैठकर धौलपुर की तरफ भाग गए, जिस पर थाना आजा पर मुकदमा नंबर 169/2022 दर्ज कर अनुसंधान किया गया। दौरान अनुसंधान मुस्तकीस के छिनाए हुए मोबाइल को बरामद किया जा चुका है एवं इस वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी गण में से एक आरोपी हंसा और हंसराम पुत्र मुंशी निवासी निधारा जाति गुर्जर को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसको बाद अनुसंधान जेसी दाखिल कराया। मासलपुरिया व बजरंग मिष्ठान भंडार सरमथुरा। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाई बनाई जाती है। साथ ही हमारे यहाँ स्पेशल मावा कचौरी, काजू बर्फ़ी, मावा बर्फ़ी, रसगुल्ला, गुलाब जामुन हर समय तैयार मिलते हैं। शादी और पार्टियों के लिए स्पेशल मावा, पनीर, सफल मटर, आइसक्रीम की बुकिंग की जाती है व हलवाई का विशेष प्रबंध है। हमारे यहाँ शुद्ध नमकीन तैयार की जाती है जो दूर दूर तक के लिए विशेष ऑर्डर पर तैयार की जाती है। हमारा पता है बाड़ी स्टैंड के पास पैच, बाड़ी स्टैंड के पास हॉस्पिटल रोड, सरमथुरा। आज ही हमारे संपर्क विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है पैच। आज ही हमसे संपर्क करें। विष्णु मित्तल, अध्यक्ष 12/22 मेला समिति अग्रवाल महासभा। हमारा मोबाइल नंबर है 8619734318।
जौनपुर जिले के बाड़ी कोतवाली थाना इलाके के बिपरपुर रोड पर घर में घुसकर कोल्ड ड्रिंक पर नशीला पदार्थ पिलाकर 3 महिलाओं को बेहोश कर घर में रखे सोने के गहनों के साथ 45,000 रुपये की नकदी को पार कर ले जाने का मामला सामने आया है। नशीले पदार्थ में बेहोश हुई एक महिला को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसका उपचार किया जा रहा है। पीड़ित द्वारा पुलिस थाने पर मामला दर्ज कराया गया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पीड़ित सतीश पुत्र रामस्वरूप मीणा ने बताया 11 अप्रैल को दिन में उसके घर पर कानपुर गांव की 2 महिलाएं पहुंची, जो कोल्ड ड्रिंक साथ लेकर आई थीं। इस कोल्ड ड्रिंक में उन्होंने नशीला पदार्थ मिलाया और उनकी मां समेत घर की 2 अन्य महिलाओं को पिला दिया। तीनों के बेहोश होने पर दोनों आरोपी महिलाएं घर में रखी 2 अंगूठी, 3 सोने की जंजीर और 45,000 रुपये की नकदी को पार कर ले गई। घटना के बाद जब वह बाजार से घर पहुंचा, महिलाओं को बेहोश पाया तो पानी डालकर उन्हें होश में लाने व पूरे घटना की पता लगाया। इस दौरान पीड़ित ने अपने गांव से परिजनों को भी बुलाया। साथ में बुजुर्ग मां को तबीयत ज़्यादा खराब होने पर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल में महिला का उपचार चल रहा है। इसके बाद पीड़ित ने कोतवाली थाने पर मामला दर्ज कराया है। पीड़ित ने पुलिस को दी गई रिपोर्ट में खानपुर गाँव की रहने वाली महिला प्रियंका पुत्री मनरूप और पूजा पुत्री अमर सिंह पर आरोप लगाया है। 6 साल पहले आई, 2-3 साल पहले तो मंजिल ने रेत के बजाय दो, मतलब तो 3-4 साल पीछे आई हैं दोबारा जी, मतलब घर में घुसा ली हैं, मतलब अंदर आई गई हैं। कोल्ड ड्रिंक लेकर आई हैं दोनों साथ में, जिनका कोल्ड ड्रिंक पिलवाए थे ये, तो इन्हें कछू है। उन्होंने मैं बाजार से आ रहा था तो मुझे बेहोश मिली, मतलब दोनों मम्मी और मेरी दोनों बहू मतलब बेहोश मिली। तो मैंने पूछा क्या हुआ, कौन आया, कैसे ऐसे। खानपुर की पूजा और प्रियंका आई थी, कोल्ड ड्रिंक लाई थी, साथ में उन्हें पिला गई हैं। 45,000 रुपये, 3 लर 2 ऊँटी लेके लापता। हाँ, मामला दर्ज करा दिया पुलिस थाने। जौनपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के टाउन चौकी के पास पुराना शहर में 2 परचूनों की दुकानों को निशाना बनाते हुए चोरों ने करीब 25,000 की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। आसपास स्थित दोनों दुकानों में चोर छत के रास्ते अंदर घुसे थे, जहां दुकान के गल्ले में रखी नकदी को पार करने के बाद छत के रास्ते से ही फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची टाउन चौकी पुलिस ने घटनास्थल पर मौका मुआयना किया। पुराना शहर इलाके में हुई चोरी को लेकर पीड़ित दुकानदार संतोष पुत्र रामबाबू ने बताया कि रात में दुकान बंद करने के बाद वह और उसका पड़ोसी दुकानदार अमित घर चले गए थे। आज जब दोनों दुकानदारों ने अपनी अपनी दुकानें खोली तो उन्हें दुकान के गल्ले साफ मिले। संतोष ने बताया कि उसकी दुकान के गल्ले में करीब 20,000 रुपये की नकदी थी, जिसे चोरों ने पार कर दिया। वहीं दूसरी दुकान के मालिक अमित ने बताया कि छत की टीन सेट हटाकर दुकान के अंदर घुसे चोर उसके गले से करीब 3500 रुपये की नकदी लेकर फरार हो गए। एक साथ 2 दुकानों में चोरी होने की सूचना पर पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना करने के बाद चोरों की तलाश शुरू कर दी है। क्या मामला था, क्या हुआ है? मैं शाम को बंद करके गया था, कुछ बात नहीं थी। सवेरे खोले तो खुली दुकान, वहाँ पर टीन उठी हुई थी, वो गले में पीछे का है। कितने पैसे थे? गले में 2,500 की जा रही है और नोट है 5-5 से 3-4 नोट 5-5 रुपये हैं। 100 नोट है, 200 नोट, मतलब 3.5 रुपये करीब नोट है। तो लगा 6 रुपये की चोरी हुई है। मैं तो सवेरे जब भैया दुकान खोल गए थे तो बिन्ने देखो ग्राहक आए तो गल्ला खोल के देखो तो वहाँ में रुपया नहीं निकले, खुली भाई। ग्राहक में तो लौट के देखो तो नहीं, थोड़ी देर बाद मैं आया ऊपर जाके देखो तो गेट टूटा मिला। वहाँ में 15-20 हज़ार रुपया निकल गए और पड़ोस में तो 2-3 हज़ार रुपया निकल गए। चौकी में रिपोर्ट दिया है, रिपोर्ट देने के बाद में फिर लिखित में और दिया है। धौलपुर जिले में भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्रवण कुमार वर्मा के नेतृत्व में भाजपा जिला कार्यालय धौलपुर पर सांसद डॉक्टर मनु राजौरिया के मुख्य आतिथ्य में बैठक और प्रेस वार्ता आयोजित की गई। सांसद डॉक्टर मनु राजौरिया ने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह राजनीति के ज्वलनमान नक्षत्र हैं, जो राजनीतिक क्षितिज को अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रकाशित कर रहे हैं। आधुनिक राजनीति के चाणक्य अमित शाह का कार्यक्रम भरतपुर संभाग को कार्यक्रम मिला है। हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है। इस कार्यक्रम में धौलपुर से बड़ी संख्या में दायित्ववान कार्यकर्ता जाएंगे। भाजपा जिलाध्यक्ष श्रवण वर्मा ने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह का भरतपुर में बूथ विजय महासंकल्प सम्मेलन को संबोधित करने का कार्यक्रम मिलना हम सभी भाजपा कार्यकर्ताओं के लिए परम सौभाग्य की बात है। धौलपुर से प्रत्येक बूथ से 5 दायित्ववान कार्यकर्ता, बूथ स्तर से में रहने वाले पूर्व व वर्तमान पदाधिकारी
जनप्रतिनिधि मंडल और जिला में रहने वाले पूर्व व वर्तमान पदाधिकारी जनप्रतिनिधि सम्मेलन में शामिल होने के लिए नामित किया गया है। गृह मंत्री के इस दौरे से कार्यकर्ताओं को नई ऊर्जा मिलेगी और संभाग की 19 विधानसभा सीटों को जीतने का मार्ग प्रशस्त होगा। भाजपा जिला महामंत्री व पूर्व विधायक सुखराम कोहली ने कहा कि जिले में 19 मंडल, 134 शक्ति केंद्र, 920 बूथ हैं, जिनमें से प्रत्येक बूथ से 5 दायित्ववान कार्यकर्ता, वर्तमान पदाधिकारी, जनप्रतिनिधि इस बूथ विजय महासंकल्प सम्मेलन में शामिल होने के लिए जाएंगे। कार्यक्रम में समरदयाल शर्मा, निवास प्रधान प्रशांत सिंह परमार आदि मौजूद रहे। आज के कार्यक्रम की मुख्य वक्ता और मुख्य अतिथि के रूप में धौलपुर करौली के लोकप्रिय सांसद भाई मनोज राजौरिया जी, हमारे सभी चारों विधानसभाओं के प्रभारी और सह प्रभारी, मीडिया प्रमुख और आप सभी पधारे हुए पत्रकारों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि अभी माननीय राजौरिया जी ने आपको बताया है कि 15 अप्रैल 2 बजे कॉलेज ग्राउंड में माननीय अमित शाह जी, जो इस वर्तमान राजनीति के चाणक्य के रूप में जिन की पहचान उन्होंने बनाई है, लोग उसकी पहचान बनाई है, और हमारे सम्मानीय गृह मंत्री भी हैं और सहकारिता प्रकोष्ठ के विभाग के मंत्री भी हैं। उन्होंने सहकारिता प्रकोष्ठ में भी नए आयाम स्थापित पूरे देश भर में किए। मेरा मानना है कि राजनीतिक दृष्टि से राजस्थान में भरतपुर संभाग को हम कमजोर कड़ी के रूप में जानते हैं, और माननीय अमित शाह जी का प्रवास 15 तारीख को और बूथ स्तर तक के कार्यकर्ता और अध्यक्षों का विषय बैठ के लेना। सबसे पहले तो इस प्रेस वार्ता में पार्टी कार्यालय में आप सबका स्वागत और सम्मान है। एक महत्वपूर्ण आप सब लोगों को सूचना और आपस की चर्चा के लिए आपको यहाँ आमंत्रित किया गया है। देश के यशस्वी चाणक्य कहलाए जाने वाले, लौह पुरुष की पहचान रखने वाले, एक ऐसे नेता की पहचान रखने वाले कि जो सोच लेते हैं उसको थाम के रखने का दम रखने वाले, ऐसे नेता देश के यशस्वी गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री परम सम्मानीय श्री अमित शाह जी 15 अप्रैल को भरतपुर के कॉलेज ग्राउंड में भारतीय जनता पार्टी के भरतपुर संभाग के कार्यकर्ताओं को आगामी चुनाव की रणनीति से चर्चा करने और संबोधन करने के लिए बता रहे हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री संगठन आदरणीय श्री चंद्रशेखर जी भाई साहब ने भरतपुर में हम सब धौलपुर, करौली, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर के कार्यकर्ताओं की बैठक लेकर प्रत्येक बूथ स्तर से जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन सब कार्यकर्ताओं को वहां नाम, उसका बूथ संख्या, उसका मोबाइल नंबर और सिर्फ बूथ और उनसे ऊपर के कार्यकर्ता हम सब वहां माननीय गृह मंत्री जी को सुनने जाएंगे। एसडीएम ने राजकीय विद्यालय का किया निरीक्षण, यह मिले हालात। धौलपुर जिले के राजाखेड़ा उपखंड अधिकारी देवी सिंह ने गुरुवार को राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय देवखेड़ा का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान एसडीएम ने विद्यालय में बच्चों की उपस्थिति को जांचा। इसी के साथ एमडीएम एवं मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजना की स्थिति को भी परखा। निरीक्षण के दौरान एसडीएम को स्कूल में साफ सफाई का अभाव मिला, जिसको लेकर उन्होंने विद्यालय प्रधानाचार्य को नाराजगी जाहिर की। विद्यालय निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने पाया कि विद्यालय में बच्चों को भोजन परोसने से पूर्व भोजन को न तो चखा जा रहा है, वहीं विद्यालय में रसोई घर भी उपलब्ध नहीं है। निरीक्षण के दौरान एसडीएम ने बच्चों की क्लास में पहुंच उनसे सवाल जवाब कर शैक्षणिक स्तर को जांचा, जिसके बाद उन्होंने संबंधित विद्यालय प्रधानाचार्य को कमियों में सुधार करने के निर्देश दिए हैं। धौलपुर जिले के पॉक्सो कोर्ट के बाबू कुलदीप शर्मा द्वारा 10 अप्रैल को 3 वकीलों के खिलाफ यालगंज थाने में मामला दर्ज कराया गया था। वकीलों के खिलाफ दर्ज हुए मामले के बाद गुरुवार को कोर्ट खोलते ही व्यासक संघ के नेतृत्व में वकीलों ने
पोक्सो कोर्ट के बाहर जमकर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। कोर्ट परिसर में जुलूस निकालकर पोक्सो कोर्ट के बाहर पहुंचे वकीलों ने जमकर मजिस्ट्रेट और बाबू के खिलाफ नारेबाजी की। अभिभाषक संघ के अध्यक्ष गौरव शर्मा ने बताया कि 10 अप्रैल को 3 वकीलों के खिलाफ थाने में मामला दर्ज कराया था, जिस मामले में बाबू ने वकीलों पर कोर्ट में बाबू को धमकी देने की बात कही। थाने में मामला दर्ज होने से नाराज वकीलों की शिकायत पर अभिभाषक संघ ने गुरुवार सुबह पोक्सो कोर्ट का बहिष्कार करते हुए बैठक की। बैठक के बाद मजिस्ट्रेट और बाबू के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पूरे कोर्ट परिसर में जुलूस निकाला गया। कोर्ट के सभी वकील जुलूस लेकर पोक्सो कोर्ट पहुंच गए, जहां वकीलों के हंगामे को देखते हुए पूर्व से तैनात पुलिस ने कोर्ट में जाने से रोक दिया, जिसके बाद वकीलों ने कोर्ट के बाहर ही जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। अभिभाषक संघ ने पूरे मामले में बाबू के निलंबन के साथ मजिस्ट्रेट के तबादला होने तक पोक्सो का कार्य बहिष्कार करने की कही। ये सर, ये हड़ताल किस मामले में चल रही है? 5 अप्रैल 2023 को पोक्सो कोर्ट में एक कोर्ट के बाबू कुलदीप शर्मा और अधिवक्ताओं के बीच में हल्का विवाद हुआ था। उसको लेकर 10 अप्रैल को पोक्सो कोर्ट जज साहब ने एक बाबू के माध्यम से थाना निहालगंज में FIR नंबर 149/2023 हमारे अधिवक्ता कमल शर्मा, दाऊदराज शर्मा और हर्षवर्धन शर्मा के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। उसको लेकर अधिवक्ताओं में रोष है। अधिवक्ताओं ने पोक्सो कोर्ट के स्थानांतरण, पोक्सो जज के स्थानांतरण और बाबू के खिलाफ निलंबन की मांग की है। और जब तक पोक्सो कोर्ट का स्थानांतरण नहीं होगा जज साहब का और बाबू को नहीं हटाया जाएगा, जब तक हड़ताल लगातार जारी रहेगी। और इस दौरान मात्र पोक्सो कोर्ट का बहिष्कार है, किसी और सभी कोर्टों में कार्य लगातार जारी है। धन्यवाद। जौनपुर जिले के कोतवाली थाना क्षेत्र के दूकापुरा गांव में बुधवार देर शाम सड़क क्रॉस कर रहे एक 7 साल के मासूम को कार ने टक्कर मार दी। कार की टक्कर से गंभीर रूप से घायल हुए मासूम को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे। इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने मासूम को मृत घोषित किए जाने के साथ ही पुलिस को सूचना देकर सबको मोर्चरी में रखवा दिया। हादसे की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे रेल चौकी प्रभारी मोहनलाल मीणा ने बताया, मासूम 7 वर्षीय आयुष पुत्र गोपाली सड़क के दूसरी ओर स्थित दुकान पर घरेलू सामान लेने के लिए जा रहा था। सड़क क्रॉस करते वक्त राजाखेड़ा की ओर से आती तेज गति की कार ने मासूम को टक्कर मार दी। हादसे के बाद कार चालक कार को लेकर फरार हो गया। उन्होंने बताया, मामले को लेकर परिजनों द्वारा दी गई तहरीर में बताया कि घटनास्थल से घायल मासूम को लेकर परिजन जिला अस्पताल पहुंचे, जहां इमरजेंसी में तैनात डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित करने के बाद अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया। चौकी प्रभारी ने बताया कि परिजनों द्वारा तहरीर दिए जाने के बाद कार चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर सबका पोस्टमार्टम कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि मृतक के परिजनों द्वारा बताई गई कार की तलाश में रात को नाकाबंदी भी कराई गई थी। सर, क्या मामला था? कल साई 5 बजे कोतवाली थाना दूकापुरा इलाके में एक कार के द्वारा एक बच्चे को 5 साल के बच्चे को टक्कर मारी गई, जिसको हॉस्पिटल सामान्य चिकित्सालय धौलपुर में भर्ती कराया गया, जिसे डॉक्टर द्वारा मृत घोषित किया गया। उसे मोर्चरी में रखा गया तथा पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सुपुर्द किया गया। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड में त्वचा व कैंसर जैसे असाध्य रोगों के भगवान बाबा विश्वनगरी धाम, जिनका मेला 13 अप्रैल से प्रारंभ हो गया है, ग्राम पंचायत उमरे और नक्सौंदा के मध्य स्थित देवस्थान बाबा विश्वनगिरी के लक्की मेले का बाड़ी उपखंड अधिकारी श्री गिरधर सिंह मीणा ने फीता काटकर व प्रतिमा पर पुष्पमाला अर्पित कर उद्घाटन किया। इस मौके पर मेला प्रभारी राधेलाल मीणा ने बताया कि यह 3 दिवसीय मेला 13 अप्रैल से 15 अप्रैल तक आयोजित किया जाएगा, जिसमें 14 अप्रैल को विशाल कुश्ती दंगल प्रस्तावित है, जिसमें मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के पहलवान भाग लेंगे। आज के कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि बाड़ी सदर थाना अधिकारी हीरालाल मीणा ने मेले की सुरक्षा व्यवस्था हेतु आश्वस्त किया। कार्यक्रम का संचालन महेंद्र सिंह देसा द्वारा किया गया। इस मौके पर विभिन्न गांव के पंच पटेल और श्रद्धालु उपस्थित रहे, जिनमें राम के सरपंच हरी सिंह, शिवचरण, मांगीलाल केदार, सुगन छिंगा भगत आदि मौजूद रहे। पंचायत समिति के BC रूम में हुई उपखंड स्तरीय जन सुनवाई बैठक में पहुंचे धौलपुर जिला कलेक्टर। धौलपुर जिले के बाड़ी उपखंड पर पंचायत समिति के BC रूम में उपखंड स्तरीय जन सुनवाई बैठक धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में जिला कलेक्टर ने आमजन की समस्याओं को सुना और समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में करीब 4 दर्जन से अधिक आए लोगों द्वारा पेयजल पाइपलाइन, NH 11B पर सड़क मार्ग में हो रहे गड्ढे, रिंग रोड, शहरी अतिक्रमण सहित अनेक शिकायतें परिवादों के माध्यम से बैठक में उपस्थित धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल को सौंपी गई, जिन पर धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार
अग्रवाल ने तत्काल एक्शन लेते हुए कुछ शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण किया और कुछ शिकायतों को संबंधित उपस्थित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए जल्द से जल्द समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया है। इस मौके पर धौलपुर जिला कलेक्टर अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि है कि बाड़ी में जब जन सुनवाई होती है गुरुवार को तो इतना वो नहीं आता जितना आज हुआ है। क्या कारण है कि स्थानीय अधिकारियों पर विश्वास नहीं है लोगों को? क्या क्या कारण है? हाँ, ये सही है कि जनता पहले उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में कम आ रही थी, परंतु जैसा आपने भी देखा है कि माननीय मुख्य सचिव महोदय के भी पिछली उपखंड स्तरीय जन सुनवाई में आदेश थे कि इसका ढंग से समुचित प्रचार प्रसार हो और लोग आए, लोगों को पता लगे। तो हमने भी हमारे स्तर से इसका केंद्रीकृत रूप से सारे एसडीओ को पाबंद किया था कि लोगों को पता लगना चाहिए और उस हिसाब से आज रेस्पॉन्स ठीक है। 36 हमारे पास आवेदन पत्र आज प्राप्त हुए हैं और इनमें से मैं समझता हूँ कि जो लोगों की समस्याएं थी, कुछ जनाधार अपडेशन की, कुछ एक अतिक्रमण के हटाने की थी, शहर की एक सफाई की थी, मेनता जो पीएचडी की यहाँ और पीडब्ल्यूडी के आपसी कोऑर्डिनेशन के अभाव में जो समस्या चल रही थी, मुझे उम्मीद है आने वाले जो एक वीक में ये समस्या का समाधान हो जाएगा। और तब भी नहीं होता है तो उसको हम वैसे हर वीक मंडे मीटिंग में भी दोनों अधिकारी ऐसी लेवल के हमारे उसमें रहते हैं, इसको रिव्यू करते हैं और इसमें उसका हम समाधान करते हैं। जनाधार अपडेशन के प्रकरणों का निस्तारण किया गया, पेंशन प्रकरणों के सत्यापन का निस्तारण किया गया और सफाई है या रास्ते का अतिक्रमण है, एक रास्ते के अतिक्रमण के बीच में ब्लॉक रखा हुआ है, उसका भी आज निस्तारण यथासंभव हो जाएगा। तो कोशिश ये की है हमने कि उनका जो मौके पर उनका निस्तारण हो सकता है उनका तुरंत किया जाए और अदरवाइज उनका जो टाइम बाउंड हमने फिक्स करके आज अधिकारियों को निर्देशित कर दिया है और राज्य सरकार पूर्ण संवेदनशील है। आपने देखा है कि खुद स्वयं मुख्य सचिव महोदय भी इस बीसी से जुड़ के नीचे के स्तर तक वाले एसडीएम लेवल तक निर्देश दे रही थी और उनका उसी का ये सकारात्मक परिणाम है कि लोग काफ़ी यहाँ संख्या में आए हैं, उनका निस्तारण। बाड़ी थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थान पर अलग अलग कार्रवाई कर गिरफ्तार एक वारंटी व 3 अवैध शराब व्यापारियों को न्यायालय ने भेजा जेल। धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी के निर्देशन एवं बाड़ी सर्किल ऑफिसर मनीष कुमार शर्मा के निकटतम सुपरविजन में महेंद्र सिंह चौधरी उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना बाड़ी के नेतृत्व में थाना क्षेत्र में अलग अलग स्थानों से अलग अलग कार्रवाई कर एक आमदा स्थायी वारंट में फरार चल रहे आरोपी के साथ 3 अवैध शराब व्यापारियों को गिरफ्तार किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी कोतवाली थाना एसएचओ महेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि उच्च अधिकारियों द्वारा दिए गए निर्देशों की पालना में बाड़ी कोतवाली थाना पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर बाड़ी बस स्टैंड पर कार्रवाई के दौरान पुलिस को देख भाग रहे 45 वर्षीय पप्पू पुत्र सामंता जाटव निवासी गांव पिपरौन थाना बशेड़ी जिला धौलपुर को कड़ी मशक्कत के बाद घेराबंदी देकर बाड़ी बस स्टैंड से गिरफ्तार किया है, जो आमदा स्थायी वारंट न्यायालय ACJM नंबर 3 बाड़ी के केस नंबर 58/2021 FIR नंबर 51/2014 भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 323, 341, 325, 504, 34 में वांछित चल रहा था। साथ ही बाड़ी कोतवाली थाना क्षेत्र की महाराजबाग टाउन चौकी इंचार्ज श्याम सुंदर शर्मा सहायक उप निरीक्षक द्वारा मुखबिर की सूचना पर पुलिस जवानों के सहयोग से 22 वर्षीय अवैध शराब व्यापारी शिवम मित्तल पुत्र दिनेश मित्तल निवासी दमदमा पाड़ा बाड़ी को विजय बंसल की दुकान हवेली पाड़ा बाड़ी के पास से गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ थाना हाजा पर मुकदमा नंबर 124/2023 धारा 19/54 एक्साइज एक्ट में दर्ज किया गया और 30 वर्षीय अवैध शराब के व्यापारी राजकुमार पुत्र अतर सिंह ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी को मेला ग्राउंड के सामने बाड़ी से घेराबंदी देकर गिरफ्तार किया है, जिसके कब्जे से पुलिस ने अवैध देसी शराब के 52 पौओं को बरामद कर जब्त किया है, जिसके संबंध में थाना हाजा पर मुकदमा नंबर 125/2023 धारा 19/54 एक्साइज एक्ट में दर्ज किया है और वहीं 28 वर्षीय अवैध शराब के व्यापारी विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह ठाकुर निवासी ठाकुरपाड़ा बाड़ी को मेला ग्राउंड के पास बाड़ी से जाल बिछाकर घेराबंदी देकर गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ थाना हाजा पर धारा 19/54 एक्साइज एक्ट में मामला दर्ज किया है। एसएचओ ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आमदा स्थायी वारंट में आरोपी पप्पू जाटव के साथ अवैध शराब के व्यापारी शिवम मित्तल राजकुमार ठाकुर के साथ विजय सिंह ठाकुर को न्यायालय में पेश किया, जहां से न्यायालय के आदेश पर उक्त सभी को जेल भेजा है। अवैध चंबल बजरी के खनन व परिवहन को रोकने के लिए पुलिस ने चंदिलपुरा न्यायती के जंगल में जेसीबी मशीन से गड्ढे खुदवाकर रास्ता किया अवरुद्ध।
एनजीटी के आदेशों की पालना में धौलपुर जिला पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार चौधरी के निर्देशन व कार्यवाहक धौलपुर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुरेश साखला एवं बाड़ी सर्किल ऑफिसर मनीष कुमार शर्मा के निकटतम सुपरविजन में मोहन सिंह उप निरीक्षक थानाधिकारी थाना बसईडांग के नेतृत्व में आज गुरुवार को थाना क्षेत्र के गांव चंदीलपुरा न्यायती के जंगलों में पुलिस थाना बसईडांग के साथ वन विभाग व खनिज विभाग धौलपुर की संयुक्त टीमों द्वारा अवैध चंबल बजरी के परिवहन व खनन की रोकथाम के लिए जेसीबी मशीन से गड्ढे खुदवाकर रास्तों को अवरुद्ध कराया गया है, जिससे अवैध चंबल बजरी के खनन व परिवहन पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। इस संबंध में बसईडांग थाना पुलिस के द्वारा निगरानी जारी है। जानकारी देते हुए बसईडांग थाना एसएचओ मोहन सिंह ने बताया कि पुलिस अधीक्षक महोदय जिला धौलपुर के निर्देशन में एनजीटी के आदेशों की पालना में अवैध चंबल रेता के खनन व परिवहन की रोकथाम हेतु एक विशेष अभियान के तहत आज दिनांक 13/4/2023 को इलाका थाना क्षेत्र के ग्राम चंदीलपुरा में के पास स्थित न्यायती के जंगल में खनन विभाग, खनिज विभाग व वन विभाग व पुलिस थाना बसईडांग की टीम के द्वारा संयुक्त रूप से अवैध चंबल रेता के परिवहन व खनन की रोकथाम के लिए रास्तों में गड्ढे खुदवा करके रास्ता अवरुद्ध कराए गए। इस संबंध में निगरानी जारी है व ऐसी कार्रवाई रोकथाम हेतु भविष्य में भी जारी रहेंगी। छात्रावास की कहकर गांव कांसोटी खेड़ा से निकला लापता हुआ 15 वर्षीय छात्र को पुलिस ने किया दस्तयाब। धौलपुर जिले में बाड़ी सदर थाना क्षेत्र के गांव कांसोटी खेड़ा निवासी 49 वर्षीय पीड़ित रामलखन पुत्र रामचंद्र मीणा ने 6 अप्रैल 2023 को थाने पर उपस्थित होकर इस आशय की एक तहरीर दी कि करीब 15 वर्षीय उसका भतीजा अंकेश पुत्र रतिराम मीणा निवासी गाँव कांसोटी खेड़ा थाना सदरबाड़ी जिला धौलपुर गाँव कांसोटी खेड़ा से 3 अप्रैल 2023 सोमवार को समय करीब 4 बजे घर से गोविंद पब्लिक छात्रावास जाने की कहकर गया था, लेकिन उसका भतीजा अंकित मीणा छात्रावास नहीं पहुंचा, जिस पर उसने अपने परिवारीजन अजय मीणा व श्याम सिंह मीणा के साथ काफी रिश्तेदारों में तलाश किया था, जो नहीं मिला, जिस पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए मुकदमा नंबर 97/2023 भारतीय दंड संहिता की अपराध धारा 363 में मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया और अनुसंधान के दौरान पुलिस ने परिजनों के सहयोग से गुमशुदा हुए गोविंद पब्लिक छात्रावास के करीब 15 वर्षीय छात्र अंकेश मीणा को दस्तयाब किया है। जानकारी देते हुए बाड़ी सदर थाना एसएचओ हीरालाल मीणा ने बताया कि 3 अप्रैल का मामला बता के 6 अप्रैल को तहरीर दी थी रामलखन नाम के व्यक्ति ने, जो गांव कासोटी खेड़ा का निवासी है। उन्होंने बताया कि उनके भतीजा यहाँ से गांव से भेजा था पढ़ने के लिए और वो नहीं मिला है। 2 दिन उन्होंने अपने स्तर से तलाश की, बाद में हमने प्राथमिकी दर्ज करके और जांच शुरू की। उसके बाद में खुद परिवारजनों ने ही थाने पे लाके बच्चे को सुपुर्द किया है, जिसकी बाद दस्तयाबी कोर्ट में बयान कराएं और निस्तारण किया जा रहा है। सर, बच्चे को घरवाले कहाँ से लेके आए थे? हाँ, वो उनको बताया कि झांसी से उनकी कोई आरपीएफ वालों के हाथ लगाए, तो नादान बच्चा था, अनसमझ में चला गया था। बाकी ऐसा कोई नहीं किसी को।